नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ऑनलाइन बैंकिंग हम लोग कैसे एक्टिवेट करते हैं। तो इसके लिए आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सर्च करना है गूगल पे। और ये जो पहली साइट दिख रही है, देखिए यहाँ इंटरनेट बैंकिंग दिख रही है, इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ राइट हैंड साइड में ऑनलाइन बैंकिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, मोबाइल बैंकिंग की और नेट बैंकिंग की। आपको नेट बैंकिंग पे क्लिक कर देनी है। तो इस तरीके से ये एक पेज खुल जाएगी। देखिए, बट एक दूसरा तरीका भी है। आप सिंपली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऑनलाइन ये सर्च कर लीजिए, यूनियन बैंक ऑनलाइन। तो आपको यूनियन बैंक ऑनलाइन .co.in जो ये वेबसाइट है ये खुल जाएगी। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वही वेबसाइट खुल जाएगी। इसमें देखिए रिटेल यूजर लॉगिन, कॉर्पोरेट यूजर लॉगिन, ये सारी चीजें हैं। अब जैसे मान लीजिए आपकी सेविंग अकाउंट है तो रिटेल यूजर होंगे, कॉर्पोरेट यूजर उनके होते हैं जिनके करंट अकाउंट होते हैं। तो आपको सेल्फ यूजर क्रिएशन पे जाना है या रिटेल यूजर पे जाएंगे, रिटेल लॉगिन पे। तो न्यू जो आपको यूजर पे दिख रहा था उस पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आ जाएगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अब देखिए, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो लॉगिन एंड ट्रांजैक्शन दोनों कर सकते हैं। देखिए 2 वर्किंग डेज में ये एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ डेबिट कार्ड नहीं है तो सिर्फ व्यू फैसिलिटी मिलेगी। जो आप देख रहे हैं ऑनलाइन सेल्फ यूजर क्रिएशन व्यू फैसिलिटी ओनली, तो सिर्फ आपको व्यू फैसिलिटी ही मिलेगी विदाउट डेबिट कार्ड के लिए। ये भी 2 दिन में एक्टिवेट होगी। तो मेरे पास डेबिट कार्ड है तो मैं ऑनलाइन सेल्फ यूजर क्रिएशन डेबिट कार्ड वाले पे क्लिक करके कंटिन्यू करता हूँ। इसमें देखिए क्या क्या डिटेल्स मांगती है, अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, वेरिफिकेशन कोड। अब ये सारी डिटेल आप इसमें डाल के बैंक के आपके डिटेल में जो डेट ऑफ बर्थ है वही डालिए और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको एटीएम कार्ड नंबर और एटीएम पिन मांगेगा। नीचे देखिए व्यू एंड ट्रांजैक्शन और व्यू ओनली, तो मुझे अगर दोनों अगर फैसिलिटी चाहिए तो मैं व्यू एंड ट्रांजैक्शन पे क्लिक करूंगा। तो इसके लिए क्या करना है, एटीएम कार्ड का नंबर और एटीएम पिन इसमें डालनी है और व्यू एंड ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है और उसके बाद कंटिन्यू करनी है। तो देखिए इस तरीके से आपको ओटीपी आएगी आपके मोबाइल नंबर पे जो भी रजिस्टर्ड होगा बैंक अकाउंट में। अब वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालनी है। इस तरीके से कभी सेव मत किया कीजिएगा, गूगल जो ऑटो सेव बोलती है उसमें सेव मत किया कीजिएगा। ऑनलाइन बैंकिंग बहुत खतरनाक होती है। ओटीपी डालने के बाद कंटिन्यू कर दिए। तो यूजर आईडी जनरली क्या होती है, वो आपकी पासबुक में भी लिखी रहेगी या आपको यहाँ पे यूजर आईडी जो आएगी यही आपकी यूजर आईडी है, इसको नोट कर लीजिएगा। जो कस्टमर आईडी पासबुक में लिखी रहती है वही यूजर आईडी होती है। अब देखिए आपको इसमें साइन इन पासवर्ड बनाने हैं और ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाने हैं। दोनों अलग अलग बनाइए। कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए और एक कम से कम कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर और कुछ न्यूमेरिक। तो देखिए जो साइन इन पासवर्ड है वो हम यहाँ पे डाल रहे हैं, कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो जो कि मतलब थोड़ा सा मतलब आपका नाम वाम वगैरह नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ढंग का होना चाहिए, 8 डिजिट का कम से कम होना चाहिए। तो ये तब तक मैं टाइप करता हूँ, तब तक मैं आपको बता दूं यूजर आईडी कस्टमर आईडी को बोलते हैं रिटेल के केस में। रिटेल के केस में मतलब जिनकी सेविंग अकाउंट है या फिर प्रोप्राइटरशिप फर्म का अकाउंट है। प्रोप्राइटरशिप फर्म भी इस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं, कॉर्पोरेट बैंकिंग में भी जाके, कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग में जाके। बट जनरली मैं सेविंग अकाउंट के लिए बना रहा हूँ, रिटेल के लिए। इस तरीके से देखिए मैंने ट्रांजेक्शन पासवर्ड और साइन इन पासवर्ड डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया और इस तरीके से मेरे दोनों चीजें सक्सेसफुली चेंज हो गई। अब ये क्या है, लॉगिन पेज पे मैं जा रहा हूँ। ये 2 दिन में एक्टिवेट होगा बट उससे पहले हमें कुछ काम करना होगा। अब यूजर आईडी में जो कस्टमर आईडी थी वो कस्टमर आईडी आपको यहाँ पे फीड करनी है, या जो यूजर आईडी अभी जस्ट आपको दिखी थी जो वो यूजर आईडी फीड कर दीजिए और यहाँ कैप्चा डाल के लॉगिन कीजिए। तो यहाँ पे फिर पासवर्ड मांगेगा, ये लॉगिन पासवर्ड है। देखिए लॉगिन पासवर्ड जो ऊपर वाली लॉगिन पासवर्ड थी वो लॉगिन पासवर्ड मैं यहाँ इंटर करता हूँ। यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट पेज आप कौन सा मतलब जैसे ही खुले आपको क्या दिखे वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। अब ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसको श्रद्धा के साथ एक्सेप्ट कीजिए और कोई दूसरा तो ऑप्शन है नहीं। उसके बाद देखिए सिक्योरिटी के लिए क्या है, आपको एक फ्रेज इंटर करनी है और जब भी आप लॉगिन करेंगे तो यही फ्रेज आपको दिखेगा और इस फोटो में से कोई एक फोटो सेलेक्ट कर लीजिए। ये भी आपको लॉगिन करते वक्त दिखेगी जब ये फिशिंग अटैक होगी उससे बचने के लिए। जैसे मैंने एक फ्रेज इंटर कर दिया और मान लीजिए इस में जो पिक्चर से इसमें से कार को सिलेक्ट कर लेता हूँ।
कार कहाँ, यहाँ रहा कार, हाँ ठीक है। अब मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। तो फिर से जो है हमें एक रूल्स एंड रेगुलेशन यूनियन बैंक का बनाएगा, जो पोथा को आराम से अग्री कीजिए यार। अग्री करने के बाद चलिए सेशन एक्सपायर्ड आ गया, फिर से मैं लॉगिन करता हूँ। ठीक है, ये लॉगिन किया हमने, रिटेल यूजर लॉगिन पे गए, फिर से यहाँ पे यूजर आईडी हमने डाली और उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए ये जो है यही है। देखिए फ्रेज ऊपर आ रही है, जो फ्रेज मैंने इंटर की थी, इमेज भी जो सेलेक्ट की, अगर ये सही है तो इस पे हम टिक कर देंगे, ये जो यहाँ बॉक्स बना हुआ था। अब यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड हम इंटर करेंगे और इसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से लॉगिन हो जाएगी। बट देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 वर्किंग डेज लगते हैं, तो ये सारी जो रजिस्ट्रेशन है ये अंडर प्रोसेस दिख रही होगी, 2 वर्किंग डेज में ये हो जाएंगे। तो लॉग आउट कर रहा हूँ। लॉग आउट करने के बाद ये ध्यान रखिएगा कि आप वो जो टैब है उसे जरूर कट कर दें, मतलब उसे हटा दें जिस टैब पे आपने ये इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करी होगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। तो मिलते हैं फिर से आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।